मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार मान ही लिया कि राज्य में शराब पीकर होने वाले मौतों के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान है। उन्होंने बुधवार को कहा कि जो लोग शराब पीकर मर रहे हैं उनमें प्रावधान है कि वो जिसका शराब पीकर मर रहे हैं उसी से वसूली करके उनको मुआवजा देना है। दरअसल बिहार में शराब से होने वाली मौतों के मामले में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। इसे लेकर भाजपा ने धरना भी दिया। हालांकि पहले नीतीश कुमार मुआवजे की बात नकारते रहे, लेकिन अब उन्होंने माना है कि शराबबंदी कानून में मुआवजा का क्या प्रावधान है। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा अनुचित है। शराबबंदी राज्य में सबकी सहमति से लागू हुआ है। कोई गलत और गंदा शराब पीकर मरता है तो यह लोगों के बीच प्रसारित कराने के विषय है कि अगर इस तरह से पिएंगे तो मरेंगे। उन्होंने कहा कि देश के कौन से हिस्से में शराब पीकर लोगों की मौत नहीं होती है, लेकिन बिहार में हुई मौतों के बाद यहां पर मानवाधिकार आयोग की टीम भेजने का कोई मतलब नहीं है। सीएम नीतीश ने दावा किया कि देश में सबसे कम शराब जनित मौतें बिहार में ही होती है। हम जांच करा रहे हैं कि कौन लोग इसमें शामिल है और शराबबंदी का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही जिसका शराब पीकर लोग मर रहे हैं उसी से वसूली करके उनको देने का प्रावधान हमने बना रखा है। शराबबंदी के मुद्दे पर भाजपा के धरना देने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब वो सरकार में शामिल थे तब क्या राज्य में शराब पीने से लोगों की मौत नहीं हुई थी। 4 महीने पहले भाजपा भी हमारे साथ सरकार में थी, तब ऐसी मौतों पर कुछ नहीं कर रहे थे। आज अलग हो गए तो धरना दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो देखने वाली बात है कि कहीं इसमें भाजपा की साजिश ही तो नहीं है। गलत है, आप समझ लीजिए सबकी सहमति से शराबबंदी लागू हुआ है, सबको पता है। और कोई गलत और गंदा शराब पी करके मरता है तो ये तो लोगों के बीच में और ज़्यादा हम लोग प्रचारित करवा रहे हैं। देख लो, अगर इस तरह से पियोगे तो मरोगे। हर तरह से लोगों को कहा जा रहा है, कितनी तरह की बात है। और देश के कौन से हिस्सा में नहीं शराब पी कर लोग मरता है, हर जगह जानते। मानवाधिकार आयोग की टीम भी सर पहुंची सब वो तो पहुंची, वो सब छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। जरा संविधान को जान लीजिए, एक एक चीज़ को जान लीजिए कि ये जो शराबबंदी लागू है वो किसका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, राज्यों को है, उसको करके ही काम किया जा रहा है। इस सब का कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, घूम रहे हैं, तो जहाँ दूसरी तरफ जो मरे हैं लोग, उनके लिए कभी गए हैं किसी भी राज्य में? यही खाली घटना घटा है। ये बराबरी देखिए ना, यहाँ तो सबसे कम घटा है और अभी घट रहे थे। हम लोगों को तो दुखी है, एक एक चीज़ की जांच करा रहे हैं कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और लोगों को सुझाव देने का भी उपाय किया जा रहा है। और जो लोग भी हो रहा है तो जिसका शराब पी करके लोग मरा है उसी से तो वसूली करा करके उसको देने का हम लोगों ने प्रोविजन बनाए हुए हैं। वो सब तो करेंगे ही पीछे की, सब धंधा मत करो, गलत काम मत करो, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं। और सब बीजेपी आज भी धरना दे रही है सर। तो धरना दे, सोच लीजिए तो काहे सपोर्ट कर रहे थे पहले? आप बीच में नहीं हुआ था, जब बीच में जब उठे हुए 4 महीना से अलग हुए, इसके पहले नहीं हुआ था? जहरीली शराब से लोग नहीं मरे थे तो कभी कहे थे क्या उसके बारे में? और आप लोगों से एक आग्रह करेंगे कि हमने समाज सुधार अभियान और जो 12 जगह का, उसमें तो साथ में थे, आज जो बोल रहे थे हम, और उसी मीटिंग में उनके लोग जो बोल रहे थे, जरा उनको सुन लीजिए। आवाज अलग हो गए तब दूसरा भी हुआ रहा, ये गलत बात है। ये भी देखने का चीज है कि कहीं इधर उधर तो नहीं करवा रहे हैं, ये भी देखने वाला चीज, भी जांच का विषय। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।